गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम टोटल 15 MCQ सॉल्व करेंगे मराठा एम्पायर पर। और मराठा एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस आते ही हैं इस टॉपिक से। तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ वार्ना वॉज साइंड इन विच ईयर? ओके, सो द ट्रीटी ऑफ वार्ना पर साइन कब हुआ था? 1717, 1731, 1707, 1719। तो ट्रीटी ऑफ वार्ना का साइन हुआ था 1731 में, 1731। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटी ऑफ भोपाल ऑफ 1739 सीडेड मराठास कंट्रोल ओवर खानदेश, सॉवरेंटी ओवर ऑल लैंड बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रिवर्स, कंट्रोल ओवर टेरिटरी ऑफ सिद्धीज, रेवेन्यूज ऑफ गुजरात। जो 1739 का ट्रीटी है भोपाल का, उससे मराठा को क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे फ़ायदा ये हुआ था कि नर्मदा और चंबल नदी के बीच के जितने भी इलाका थे उन पे उनका सॉवरेंटी, उनका अधिकार हो गया। अगला सवाल है, होलकर्स वर चीफ ऑफ भोपाल, बड़ौदा, इंदौर, नागपुर। होलकर्स कहाँ के चीफ थे? तो वो इंदौर के चीफ थे। एक्चुअली मराठा एम्पायर में कन्फेडरेसी था कि अलग अलग चिफ्टेंस अलग अलग रीजन को डील करते थे। तो होलकर्स जो थे वो इंदौर वाले इलाकों को देखते थे, इसलिए वो वहाँ के चीफ होते थे। अगला सवाल है, द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहेब वाज। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ। तो नाना साहेब का वास्तविक नाम था बालाजी बाजीराव और ये साहू के पुत्र थे। अगला सवाल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। पानीपत का तीसरा बैटल कहाँ लड़ा गया था? 1754, कब लड़ा गया था? 54, 61, 65, 68। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा फोर्सेस वेर लेड बाय। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मराठा फोर्स, जो मराठा की आर्मी थी, उसको कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आंसर है सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ही मराठा फोर्सेस को नेतृत्व दे रहे थे। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा चिफ्टेंस हेल्प्ड द सैयद ब्रदर्स इन डिथ्रोनिंग द एम्परर फर्रुखशियार। इनमें से किसने एम्परर फर्रुखशियार को तख्त से उतारने का काम किया था? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ सैयद ब्रदर्स के साथ गुट बना के उन्होंने फर्रुखशियार को डिथ्रोन किया और फर्रुखशियार की जगह पर मोहम्मद शाह को रूलर बना दिया। अगला सवाल है, व्हाट वाज द स्टेक इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी। तो कितना परसेंट रेवेन्यू ज़मीन से रेवेन्यू लेते थे शिवाजी? 16%, 25%, 35, 40। तो इसका आंसर है 40%। 40% जो आपका प्रोड्यूस है उसको एज अ टैक्स आपको मराठा एम्पायर को देना है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग मराठाज वीमेन लेड स्ट्रगल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर फ्रॉम 1700 AD ऑनवर्ड्स। इनमें से कौन सी मराठा औरत थी जिसने मुगल एम्पायर के साथ उनका स्ट्रगल, मतलब एक तरह से चैलेंज एक दूसरे को कर रहे थे? तो इसका आंसर है ताड़ाबाई। कॉन्स्टेंटली लगातार औरंगजेब और ताड़ाबाई के बीच में स्ट्रगल चलता रहा। हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड मुगल सनद रिकॉग्नाइजिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से किसने मुगल सनद प्राप्त किया था जिसमें कि महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र स्टेटस मिला था? बालाजी विश्वनाथ। यस, इसका आंसर है बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने ही मुगल सनद प्राप्त किए थे मुगल रूलर से, और जिसमें ये रिकग्निशन, जिसमें ये सहमति थी, जिसमें ये मान रहे थे कि महाराष्ट्र जो है एक इंडिपेंडेंट है, वो मुगल एम्पायर के अधीन नहीं है। अगला सवाल है, शिवाजीज ग्रैंडसन शाहू वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन। शिवाजी का जो ग्रैंडसन था साहू, उसको जेल से कब छोड़ा गया? 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसी साल शिवाजी के बेटे शाहू को जेल से रिहा किया जाता है। और इनके रिहा होने से ताराबाई और शाहू के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है, जो कि 1731 में ट्रीटी ऑफ वार्ना से जाकर एंड होता है। तो एक तरह का कांस्टेंट सिविल वॉर चलते रहता है 1707 से लेकर 1731 तक। हु अमंग द फॉलोइंग अलाइड विद द इंग्लिश। इनमें से कौन से चिफ्टेन थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाई थी? तो इसका आंसर है रघुनाथ राव। हुआ क्या था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद सदाशिवराव भाऊ का डेथ हो जाता है, उसके बाद माधवराव चीफ बनता है। फिर माधवराव का भी डेथ 1772 में हो जाता है। उसके डेथ के बाद रघुनाथ राव अंकल है माधवराव का, और वो थ्रोन पर बैठ जाता है। तो बहुत सारे जो अदर चिफ्टेन है ना, वो चैलेंज करते हैं इसके
पावर को एक्वायर करता है, तो इसलिए वो अंग्रेज़ों का मदद लेता है इन चिफ्टेंस से लड़ने के लिए। अगला सवाल है, बैटल ऑफ पालखेड़ इन 1728 वाज फॉट बिटवीन निजाम आसफ जाह फर्स्ट एंड द मराठा पेशवा। बैटल ऑफ पालखेड़ का युद्ध 1728 में होता था। ये किन के बीच में होता है? एक तरफ निजाम थे, आसफ जाह फर्स्ट, और दूसरी ओर बाजीराव थे, तो इन दोनों के बीच में ये बैटल ऑफ पालखेड़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ पालखेड़। अगला प्रश्न है, गायकवाड़ वर चीफ ऑफ नागपुर, बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर। तो गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा के चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ पालखेड़ मराठास वन एंड सिक्योर्ड राइट टू चौथ ओवर मालवा, राइट टू चौथ ओवर डेक्कन, राइट टू चौथ ओवर खानदेश एंड राइट टू सरदेशमुखी ओवर मालवा। तो इसका आंसर है बी, उनको डेक्कन पर चौथ, साथ में सरदेशमुखी का अधिकार बैटल ऑफ पालखेड़ के बाद मिला था, क्योंकि बैटल ऑफ पालखेड़ 1728 में हुआ था और इसमें मराठा जीतते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मैं इनके पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।